बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह एक नहीं 3 महल नमा कर देगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जुमा का दिन खुद ही बरकतों, रहमतों और कबूलियत की सायतों से भरा हुआ है, और अगर बंदा असर की नमाज के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर बैठ जाए और इस मखसूस तस्बीह को पढ़ ले तो नाज़रीन उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसकी तकदीर के दरवाजे खुलने लगते हैं। चाहे आप मसरूफ़ हों, चाहे काम में उलझे हुए हों, मगर जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कोशिश करें कि इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐसी बरकतें छुपी हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। नाज़रीन, ये तस्बीह ऐसी है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, रिज़्क़ में कुशादगी होगी, तंगदस्ती ख़त्म होगी, गम दूर होंगे और अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक मांगेंगे, अल्लाह आपको उसके बदले 2 बल्कि ज़्यादा देगा, नियामतों में इजाफ़ा करेगा, खुशियों में वुसअत पैदा करेगा, दिल के अंदर सुकून उतार देगा। और नाज़रीन, जो इस तस्बीह को जुमा के दिन असर के बाद पढ़ लेते हैं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकतों के ऐसे दरवाजे खोलते हैं कि इंसान की किस्मत बदलने लगती है, मौक़े बढ़ते हैं, खैर कसरत से आती है, रिज़्क़ हज़ारों की शक्ल में बढ़ता है और घरों में रहमतें उतरती हैं। इस अमल में इतनी तासीर है कि पढ़ने वाला कभी खाली नहीं लौटता, अल्लाह उससे दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन अता फरमाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, असर की नमाज के बाद इस तस्बीह को हरगिज़ मत छोड़ें, चाहे 2 मिनट निकालें या 10 मिनट, मगर इसका एहतमाम ज़रूर करें। इसका असर आपकी ज़िंदगी में खुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, तस्बीह का तरीका बताने से पहले ज़रा इस अज़ीम तस्बीह की फजीलत सुन लें, क्योंकि जब बंदे को किसी अमल के फ़ायदे पता चल जाते हैं तो वो ज़्यादा इखलास से इसे पढ़ता है। तो नाज़रीन, ये वो तस्बीह है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि ये कलमात अल्लाह ताला को बेहद महबूब है, इनसे गुनाह माफ़ होते हैं, नेकियों में इजाफ़ा होते हैं, दिल में नूर पैदा होते हैं और बंदे के रिज़्क़, सेहत, घर, ज़िंदगी हर चीज़ में बरकत उतरती है। ये तस्बीह ऐसी अजीम है कि आप अल्लाह से एक चीज़ मांगेंगे तो वो बदले में आपको कहीं गुना ज़्यादा अता करेगा। आप एक नियामत मांगेंगे, अल्लाह उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा। आप एक घर की दुआ करेंगे तो अल्लाह अपने फजल से आपके लिए उससे भी बढ़कर, उससे भी बेहतर ऐसे इंतज़ाम फरमा देगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि नाज़रीन, जब अल्लाह देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है, इंसान की सोच के मुताबिक नहीं देता। ये तस्बीह इतनी बरकत वाली है कि जो भी इसे दिल से पढ़ लेते हैं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खैर, आसानी, वुसअत और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। उसके रिज़्क़ में कुशादगी होती है, कामों में सहूलत पैदा होती है, चाहे मसाइल कितने गहरे क्यों ना हो, अल्लाह उन्हें रास्ता बना देता है। तो इसलिए नाज़रीन, इस तस्बीह की फजीलत समझ लें कि ये महज़ अल्फाज नहीं बल्कि रहमतों की बारिश है, अल्लाह का ख़ास फजल है जो पढ़ने वाले के हाल और मुस्तकबिल दोनों को संवार देते हैं। तो नाज़रीन, अब आपको इस बबरकत तस्बीह का पूरा तरीका भी बता देते हैं ताकि आप जुमा के दिन असर की नमाज के बाद इसे सही तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ ज़रूर कबूल होती है और ज़्यादातर उलमा ने इसको असर के बाद का वक्त करार दिया है। तो इसलिए नाज़रीन, जब असर की नमाज़ पढ़कर बैठें तो चंद हमें अल्लाह के ज़िक्र के लिए ज़रूर निकालें, दिल से नियत करें, अपनी हाजत अपने रब के सामने रखें और फिर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये तस्बीह कम से कम 100 मरतबा इसे पढ़ें, चाहे 101 मरतबा पढ़ें, चाहे तो 300 या 500 बार तक भी पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब, रहमत और बरकत आपकी ज़िंदगी में उतरेगी। तस्बीह पढ़ते हुए अपना दिल अल्लाह की तरफ लगा लें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस्तग़फ़ार कर लें, फिर हाथ उठाकर दुआ करें, क्योंकि ये वो वक्त है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी में मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। तो नाज़रीन, जब आप असर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो यकीन रखें कि आप एक घर मांगेंगे तो अल्लाह अपने फजल से आपको इससे भी बेहतर देगा। आप एक नियामत मांगेंगे उससे बढ़ाकर अता करेगा। आपके रिज़्क़ में आसानी चाहेगा, अल्लाह उसे दुगना करेगा। आप 1 लाख की दुआ करेंगे तो अल्लाह चाहे तो 2 लाख, करोड़ या इससे भी ज़्यादा हेर दे दे। क्योंकि नाज़रीन, जब बंदा खुलूस के साथ जिक्र करता है तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता बल्कि अपनी शान के मुताबिक नवाजता है और जुमा के दिन असर के बाद का ये अमल दिलों की मुरादें पूरी कर देते हैं इंशाल्लाह। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।